हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नई प्रॉब्लम के साथ जो हमारा चैप्टर चल रहा था रॉयल्टी अकाउंट्स, उसकी एक नई प्रॉब्लम के साथ आज फिर प्रेजेंट हुए हैं आपके सामने। और आज की जो प्रॉब्लम है, व्हेन मिनिमम रेंट अकाउंट इज ओपनड, यानी कि जब क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि आपको मिनिमम रेंट अकाउंट भी बनाना है। तो आप पहले से जो रॉयल्टी की पहले वीडियो हमने अपलोड की थी उसमें आपने देखा कि जब हमने जर्नल एंट्रीज़ बनाई थी तो जर्नल एंट्रीज़ में कहीं पर भी मिनिमम रेंट अकाउंट का नाम नहीं आया था। और जब मिनिमम रेंट अकाउंट का नाम जर्नल एंट्रीज़ में ही नहीं आया है तो इट मीन्स आपका लेजर भी नहीं बनेगा। लेकिन जब क्वेश्चन में मिनिमम रेंट अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है तो आपको सबसे पहले जर्नल एंट्री में भी मिनिमम रेंट अकाउंट का नाम लाना पड़ेगा। और जब मिनिमम रेंट अकाउंट का नाम जर्नल एंट्री में आएगा तो उसका लेजर भी बन जाएगा। अब बात आती है मिनिमम रेंट अकाउंट किन ईयर्स में बनता है, किन ईयर्स में नहीं बनता है। तो हम सिंपल से समझें कि एक तो लैंडलॉर्ड जब लीजी को अपनी कोल माइन देता है तो वो एक तो रॉयल्टी की कंडीशन रखता है कि रॉयल्टी इतने रुपए पर टन होगी। इसके अलावा मिनिमम रेंट रखता है इतने रुपीज़ पर ईयर होगा आपका। सपोज कर लीजिएगा कि किसी ईयर में मिनिमम रेंट 25,000 रुपीज़ था, वट रॉयल्टी 20,000 रुपीज़ थी। इट मीन्स जो लैंडलॉर्ड को पेमेंट लीजी देगा वो मिनिमम रेंट का पेमेंट देगा। तो केवल उन ईयर्स में मिनिमम रेंट अकाउंट बना करता है, ओपन हुआ करता है जिन ईयर्स में मिनिमम रेंट की अमाउंट रॉयल्टी से ज़्यादा है। दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं उन ईयर्स में मिनिमम रेंट अकाउंट बनेगा जिन ईयर्स में शॉर्ट वर्किंग है हमारी, और जिनमें शॉर्ट वर्किंग नहीं है उनमें कोई मिनिमम रेंट अकाउंट नहीं बना करेगा। क्योंकि जिन ईयर्स में शॉर्ट वर्किंग होती है उस ईयर में मिनिमम रेंट का पेमेंट होता है, ना कि रॉयल्टी का पेमेंट। तो मिनिमम रेंट का जिन ईयर्स में पेमेंट हो रहा है उन ईयर्स में हम मिनिमम रेंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन में क्लियरली ये कहेगा कि मिनिमम रेंट अकाउंट आपको बनाना है तभी मिनिमम रेंट अकाउंट बनाएंगे, अदरवाइज़ मिनिमम रेंट अकाउंट नहीं बनाएंगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन को लेकर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अ कोलरी इज लीज्ड टू अ कंपनी सब्जेक्ट टू रॉयल्टी ऑफ ₹6 पर टन। यानी कि एक कोलरीज ने एक लीज पर एक कंपनी ने एक कोलरीज लीज पर ली है जिसमें रॉयल्टी का जो रेट है वो ₹6 पर टन है। मिनिमम रेंट इज ₹25,000 है और पर ईयर शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकूप्ड विद इन फर्स्ट 4 ईयर। शॉर्ट वर्किंग को रिकूप्ड करने का जो लैंडलॉर्ड ने लीजी को राइट दिया है वो फर्स्ट 4 ईयर राइट दिया है। अब प्रोडक्शन वॉज फॉलोज, ईयर दिए हुए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। आउटपुट दिया हुआ 2400, 3500, 5000, फिर 5500, 4000। इस क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है प्रीपेयर रॉयल्टी अकाउंट और मिनिमम रेंट अकाउंट। जब क्वेश्चन में मिनिमम रेंट अकाउंट कहेगा बनाने को तभी बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट एंड लैंडलॉर्ड अकाउंट इन द कंपनीज बुक। तो सबसे पहले हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, पहले हम एनालिसिस टेबल बनाएंगे, उसके बाद हम जर्नल करेंगे, उसके बाद लेजर में पोस्टिंग करेंगे। तो एनालिसिस टेबल के लिए आप ईयर लिख लेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। आउटपुट लिख लिया आपने 2400, 3500, 5000, 5500, 4000। ₹6 इसकी पर टन रॉयल्टी थी तो 6 से इसका मल्टीपल करके रॉयल्टी का लिख लेंगे अमाउंट। 6 से मल्टीपल करेंगे 14,400, 21,000, 30,000, 33,000, 24,000। इसके बाद मिनिमम रेंट इसमें दिया हुआ था 25,000 रुपीज़ पर ईयर। 25,000, 25,000, 25,000, 25,000, 25,000 ईच ईयर में लिख देंगे। इसके बाद बहुत सिंपल से शॉर्ट वर्किंग ले लेंगे। तो शॉर्ट वर्किंग जब मिनिमम रेंट ज़्यादा होता है तो शॉर्ट वर्किंग आएगी आपकी, और जब मिनिमम रेंट रॉयल्टी ज़्यादा होगी तो आपकी एक सरप्लस आएगा। तो यहाँ पर मिनिमम रेंट 25,000 है और रॉयल्टी आपकी 14,400 है, तो शॉर्ट वर्किंग आ गया 10,600। यहाँ पर भी मिनिमम रेंट ज़्यादा है इसलिए शॉर्ट वर्किंग 4,000। यहाँ पर आपकी रॉयल्टी ज़्यादा हो गई 30,000 इसलिए सरप्लस आ गया 5,000। यहाँ पर 33,000 रॉयल्टी ज़्यादा है इसलिए सरप्लस आ गया 8,000। यहाँ पर मिनिमम रेंट ज़्यादा है इसलिए शॉर्ट वर्किंग आएगी आपकी 1,000 रुपीज़।
रुपीज़। अब जैसा कि क्वेश्चन में कंडीशंस दी हुई है कि शॉर्ट वर्किंग को जो रिकूप करने का राइट है रिकवर्ड की जाएगी वो विद इन फर्स्ट 4 ईयर। तो फर्स्ट 4 ईयर का मतलब है बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको 4 ईयर काउंट करने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और 4, ये 4 ईयर हो गए। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ईयर में 10,600 शॉर्ट वर्किंग है, शॉर्ट वर्किंग का मतलब लीजी को लॉस हुआ था। यहाँ पर 4,000 रुपीज़ शॉर्ट वर्किंग है, ये भी लॉस था, टोटल लॉस हो गया 14,600। इसके बाद यहाँ पर देखें 5,000 रुपीज़ का सरप्लस है जो कि लीजी ने अपने शॉर्ट वर्किंग को रिकूप कर लिया इस सरप्लस से, यानी कि जो उसका लॉस था वो रिकूप हो गया, 5,000 यहाँ पर रिकूप हो गया। और फिर 4th ईयर में 8,000 रिकूप हो गया। टोटल देखें 14,600 का जो लॉस था उसमें से 5,000, 8,000, 13,000 आपको रिकूप हो गया लीजी को। बाकी जो लॉस बचा यानी 14,600 में से जब 13,000 माइनस करेंगे तो 4th ईयर इसका एक्सपायरी टाइम है, क्योंकि फर्स्ट 4 ईयर शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का टाइम दिया गया था। इसलिए यहाँ पर जो बैलेंस लॉस बचा है, जो बैलेंस शॉर्ट वर्किंग का बचा है, उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग को ट्रांसफ़र कर दिया जाता, तो 1600 PL अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब ये जो शॉर्ट वर्किंग है 1,000 रुपीज़, क्योंकि इसको रिकूप करने का कोई टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम आपका फर्स्ट 4 ईयर था जो कि एक्सपायर हो गया था। तो इस लॉस को सेम ईयर में, उसी साल में 5th ईयर में ही PL अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब बात आता है एक्चुअल पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। तो एक्चुअल पेमेंट में आपको पता है मिनिमम रेंट और रॉयल्टी में से जो अमाउंट ज़्यादा होता है, जो अमाउंट मोर देन होता है, उसका हम जो मोर होता है उसको हम पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर रॉयल्टी ज़्यादा है 25,000, यहाँ पर भी यहाँ पर मिनिमम रेंट ज़्यादा है 25,000, तो मिनिमम रेंट का पेमेंट कर देंगे 25,000 का। यहाँ पर भी मिनिमम रेंट ज़्यादा है तो यहाँ पर मिनिमम रेंट का पेमेंट कर देंगे 25,000। यहाँ पर रॉयल्टी ज़्यादा है 30,000, तो लीजी के ऊपर ड्यू तो रॉयल्टी हुई है 30,000, लेकिन लीजी लैंडलॉर्ड को ये बताएगा कि भाई साहब आपने जो शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का हमें टाइम दिया था उसके अकॉर्डिंग हमने 5,000 रुपीज़ जो है अपनी शॉर्ट वर्किंग का जो लॉस था उसे रिकूप कर लिया। तो आपके वैसे तो 30,000 रुपीज़ ड्यू हुए थे, लेकिन 5,000 हमने पिछला लॉस रिकूप कर लिया, तो 5,000 को माइनस करने के बाद आपको 25,000 रुपीज़ पेमेंट किया जा रहा है। इसके बाद फिर यहाँ पर देखें 33,000 ये रॉयल्टी अमाउंट ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर भी 8,000 लीजी ने रिकूप कर लिया, तो 8,000 33,000 में से माइनस करेंगे 25,000 का पेमेंट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखें 24,000, 25,000 यहाँ मिनिमम रेंट ज़्यादा है, और जब मिनिमम रेंट ज़्यादा होता है तो पेमेंट मिनिमम रेंट का करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिकूप वाले कॉलम में कोई अमाउंट नहीं लिखी हुई है। अगर रिकूप शॉर्ट रॉयल्टी ज़्यादा है तो हम देखेंगे कि रिकूप के कॉलम में अगर कोई अमाउंट लिखी हुई है तो रॉयल्टी में से उतनी अमाउंट को माइनस करने के बाद लीजी लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेगा, जो बची हुई अमाउंट है उसका पेमेंट करेगा। अब बात आती है कि जर्नल एंट्रीज बनाएं, क्योंकि इस क्वेश्चन में मिनिमम रेंट अकाउंट भी पूछा है आपसे मिनिमम रेंट अकाउंट इसने कहा था बनाने को। तो मिनिमम रेंट अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले तो आप जर्नल एंट्रीज़ में मिनिमम रेंट का नाम लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग है, सेकेंड ईयर में शॉर्ट वर्किंग है और 5th ईयर में शॉर्ट वर्किंग है। तो केवल इन ईयर्स में जो पेमेंट हो रहा है वो मिनिमम रेंट का हो रहा, इसलिए केवल इन्हीं ईयर्स में मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन होगा, बाकी ईयर्स में मिनिमम रेंट अकाउंट नहीं बनेगा। तो मिनिमम रेंट अकाउंट का जब पेमेंट दिया जाएगा तो मिनिमम रेंट अकाउंट ड्यू करेंगे। तो मिनिमम रेंट भी लीजी के लिए एज ए लॉस होता है, और आपका नॉमिनल अकाउंट का रूल्स होता है लॉस एंड एक्सपेंसेस डेबिट। तो ये एक्सपेंसेस है तो मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट, और ये पेमेंट किसको देना है, जिसे देना है वो हमारा क्रेडिटर्स होता है, जनरल एंट्री में उसे क्रेडिट करेंगे, यानी कि टू लैंडलॉर्ड 25,000 रुपीज़ फर्स्ट ईयर में बन गया। फिर इसके बाद ये मिनिमम रेंट अमाउंट 25,000 जो है ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक तो रॉयल्टी है इसमें 14,400, एक शॉर्ट वर्किंग का है। तो इस मिनिमम रेंट अकाउंट को क्लोज करके रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग में ये अमाउंट 25,000 सेटअप कर दी जाएगी, यानी कि रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू मिनिमम रेंट, रॉयल्टी 14,400, 10,600 शॉर्ट वर्किंग टू मिनिमम रेंट 25,000। इसके बाद
सेम आपकी एज इट एंट्री जो आप पहले वीडियो में जो एंट्री देख चुके हैं वही एंट्री बनेगी। लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 25,000। इसके बाद हम रॉयल्टी को पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट 14,400। सेम एज इट सेकेंड ईयर में भी यही एंट्री आपको बनानी है। यहाँ पर मिनिमम रेंट था 25,000 तो एंट्री बन जाएगी मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट 25,000 टू लैंडलॉर्ड सेकेंड ईयर में। यहाँ पर फर्स्ट ईयर की जगह सेकेंड ईयर लिख देंगे और 31 दिसंबर यही एंट्री बनेंगे मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 25,000। अब यहाँ पर रॉयल्टी जो है वो 21,000 है तो यहाँ पर आ जाएगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 21,000, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 4,000 टू मिनिमम रेंट 25,000। फिर एंट्री वही बन जाएगी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। इन 2 ईयर्स में आपका शॉर्ट वर्किंग थी इसलिए केवल मिनिमम रेंट का नाम आया है। इसके बाद आपकी नहीं है शॉर्ट वर्किंग तो इसमें वही सेम एंट्री बनती है रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 30,000। फिर बनाएंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 30,000 टू बैंक अकाउंट करेंगे 25,000 और 5,000 से शॉर्ट वर्किंग को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर लीजी ने 5,000 शॉर्ट वर्किंग का रिकूप कर लिया है। जब रिकूप करता है तो लीजी को ये प्रॉफिट बन जाता है और नॉमिनल अकाउंट का जो रूल्स होता है इनकम्स एंड गेंस क्रेडिट, इसलिए ये 5,000 सेकेंड एंट्री में इसको क्रेडिट कर देंगे 5,000 रुपीज़। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री जो बनाएंगे वो पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी 30,000 रुपीज़। फिर नेक्स्ट ईयर में फोर्थ ईयर में एंट्री बनाएंगे आप रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 33,000 टू लैंडलॉर्ड 33,000। फिर लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 33,000 और टू बैंक 25,000 और टू शॉर्ट वर्किंग 8,000 क्योंकि यहाँ पर बैंक में जो लीजी पेमेंट दे रहा है वो 25 दे रहा है और 8,000 उसने शॉर्ट वर्किंग जो पिछला लॉस था उसे रिकूप कर लिया। जब रिकूप कर लिया तो ये 8,000 प्रॉफिट हो गया और प्रॉफिट को की कंडीशन में शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट होता है, लॉस की कंडीशन में शॉर्ट वर्किंग डेबिट होता है और टू बैंक करके पेमेंट उसके पास से 25,000 जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ईयर में फिर इसके बाद हम पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी 33,000 कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट ईयर में फिर देखें यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग है तो मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन होगा यानी कि एंट्री बन जाएगी मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 25,000। फिर रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 24,000, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 1,000 और टू मिनिमम रेंट 25,000। फिर लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक 25,000 रुपीज़ और पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी 24,000। ये हमारी एंट्रीज़ कंप्लीट हो गई। अब हम लेजर में पोस्टिंग देखते हैं तो लेजर में पोस्टिंग के लिए आप देखें यहाँ पर जो पहली आपने जर्नल एंट्रीज़ बनाई है वो मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट एंट्री बनी थी आपकी मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट फर्स्ट ईयर में और टू लैंडलॉर्ड। तो यहाँ पर मिनिमम रेंट अकाउंट जब डेबिट है तो और फिर एंट्री बनाई है आपने सेकंड रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू मिनिमम रेंट। तो यहाँ पर देखिए रॉयल्टी अकाउंट जब बनाएंगे तो यहाँ रॉयल्टी डेबिट है तो डेबिट साइड में जो पोस्टिंग होगा वो मिनिमम रेंट के नाम से पोस्ट होगा और अमाउंट जो रॉयल्टी अकाउंट में अमाउंट दी होती है वो पोस्ट होगी। तो रॉयल्टी में 14,400 है तो 14,400 टू मिनिमम रेंट 14,400 रॉयल्टी डेबिट है, यहाँ मिनिमम रेंट क्रेडिट है तो 14,400। इसके बाद जो एंट्री बनी है आपकी लास्ट में रॉयल्टी का नाम आया था तो रॉयल्टी यहाँ पर क्रेडिट है पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई है। तो रॉयल्टी जब क्रेडिट होगी तो क्रेडिट में बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चला जाएगा। सेम ऐसे ही सेकेंड ईयर में जो रॉयल्टी की अमाउंट है वो आप देख रहे हैं एनालिसिस टेबल में भी देख लीजिएगा 21,000 है। तो ये 21,000 जो रॉयल्टी की अमाउंट है यही वैसे जब रॉयल्टी का आप डायरेक्ट लेजर में पोस्ट करते थे तो यहाँ लिखते थे टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल, लेकिन जब आपका मिनिमम रेंट अकाउंट बनाया गया है तो जो रॉयल्टी के अमाउंट है जिन ईयर्स में आपकी शॉर्ट वर्किंग है उन ईयर्स में लिखेंगे टू मिनिमम रेंट बाई पीएल। यहाँ पर टू मिनिमम रेंट 21,000 बाई पीएल अकाउंट। इसके बीच में मैंने ये डैश लगा दिया है, ये इसलिए लगा दिया कि इसके बीच में जो ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर है उसमें लिखेंगे आप टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल। ये सेल्फ आपको करना है, कंप्लीट करना है आपको। इसके बाद
फिर 5th ईयर में आपकी शॉर्ट वर्किंग है तो 5th ईयर में टू मिनिमम रेंट बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देंगे 24,000। ये आपका रॉयल्टी अकाउंट कंप्लीट हो गया। ऐसे ही जब मिनिमम रेंट अकाउंट बनाएंगे जाकर, तो मिनिमम रेंट के लिए पहले मैं आपको जर्नल एंट्रीज थोड़ी सी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री से जब पोस्ट करेंगे तो क्या पोस्टिंग होगी, ये जैसे कि पहली एंट्री बनी है आपकी मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो यहाँ पर मिनिमम रेंट जब डेबिट होगा तो मिनिमम रेंट अकाउंट जब बनाएंगे तो इस एंट्री को मिनिमम रेंट अकाउंट में पोस्ट करेंगे, क्योंकि जहाँ पर मिनिमम रेंट का नाम आया जर्नल एंट्रीज में, वह एंट्री मिनिमम रेंट अकाउंट में पोस्ट होंगी। तो यहाँ पर मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट है तो डेबिट में आ जाएगा टू लैंडलॉर्ड फर्स्ट ईयर में। इसके बाद मिनिमम रेंट अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिख देंगे बाई रॉयल्टी और बाई शॉर्ट वर्किंग। ये वाई रॉयल्टी और बाई शॉर्ट वर्किंग, ये वाई रॉयल्टी और बाई शॉर्ट वर्किंग आ गया आपका वाई रॉयल्टी और बाई रॉयल्टी और बाई शॉर्ट वर्किंग 14,400 10,600 टोटल हमारी इक्वल अमाउंट हो गई। सेम इसी तरह से वैसे जब आप सेकेंड ईयर में भी इसी तरीके सेकेंड ईयर में भी आपकी शॉर्ट वर्किंग थी तो मिनिमम रेंट अकाउंट बनेगा, तो फिर उसमें वही लिखेंगे वाई रॉयल्टी वाई शॉर्ट वर्किंग और टू लैंडलॉर्ड 25,000। तो यहाँ पर देखिए वाई रॉयल्टी 21,000 लिखी हुई है इसमें, वाई रॉयल्टी 21,000 वाई शॉर्ट वर्किंग 4,000। तो वाई रॉयल्टी 21,000 बाई शॉर्ट वर्किंग 4,000, वाई रॉयल्टी 21,000 वाई शॉर्ट वर्किंग 4,000 और टू लैंडलॉर्ड 25,000, यही अमाउंट को इधर लिख देंगे। फिर वाई रॉयल्टी, ये 5th ईयर में आपकी शॉर्ट वर्किंग दी हुई थी तो 5th ईयर में रॉयल्टी कितनी है आपने देखा 24,000 और शॉर्ट वर्किंग 1,000। तो बाई रॉयल्टी 24,000 और वाई शॉर्ट वर्किंग 1,000 और टू लैंडलॉर्ड 25,000 लिख देंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाएंगे। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट जब बनाते हैं तो लैंडलॉर्ड अकाउंट में आप देख रहे हैं जर्नल एंट्रीज से अगर हम देखें तो ये जर्नल एंट्रीज में लैंडलॉर्ड का नाम एक तो ये आया था, तो यहाँ पर देखें लैंडलॉर्ड क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिख देंगे बाई मिनिमम रेंट अकाउंट। देखिए फर्स्ट ईयर में बाई मिनिमम रेंट अकाउंट 25,000 और फिर यहाँ पर आया था आपका लैंडलॉर्ड का, तो लैंडलॉर्ड का नाम यहाँ पर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट 25,000। तो यही टू बैंक अकाउंट 25,000 आपने लिख दिया टू बैंक अकाउंट। सेम जिन ईयर्स में शॉर्ट वर्किंग है उसमें हम लिखेंगे बाई मिनिमम रेंट टू बैंक, बाई मिनिमम रेंट और टू बैंक, क्योंकि इन ईयर्स में हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो काहे का कर रहे हैं मिनिमम रेंट का। तो बाई मिनिमम रेंट टू बैंक, बाई मिनिमम रेंट टू बैंक। और जब इसके बाद जो 3rd ईयर आपका 4th ईयर है इसमें मिनिमम रेंट, इसमें शॉर्ट वर्किंग नहीं है, तो इसमें एज इट जैसे पीछे लेजर में पोस्टिंग करी थी आपने वाई रॉयल्टी टू बैंक, बाई रॉयल्टी लिखेंगे और टू बैंक लिखेंगे। टू बैंक में एक्चुअल पेमेंट वाली अमाउंट लिखते हैं ये वाली, टू बैंक में ये अमाउंट लिखेंगे 25,000 3rd ईयर में, और वाई रॉयल्टी लिखेंगे 30,000। अब जो डिफरेंस आएगा उसे शॉर्ट वर्किंग के नाम से लिख देते हैं, तो डिफरेंस टू साइड में आएगा तो टू में शॉर्ट वर्किंग लिख देंगे। ये 3rd ईयर कंप्लीट हो गया। ऐसे ही 4th ईयर में वाई रॉयल्टी लिखेंगे 33,000 और टू बैंक लिखेंगे 25,000, यानी कि वाई रॉयल्टी 33,000 और टू बैंक 25,000। तो जो डिफरेंस 8,000 का है उसे लिख देंगे टू शॉर्ट वर्किंग 8,000 रुपीज़, दोनों का टोटल 33,000 हो जाएगा। फिर आप देखें नेक्स्ट ईयर में आपका 5th ईयर में फिर शॉर्ट वर्किंग है, शॉर्ट वर्किंग है तो मिनिमम रेंट का नाम आएगा बाई मिनिमम रेंट टू बैंक, ये आपका मिनिमम रेंट अकाउंट बन गया। इसके बाद अकाउंट बनाएंगे हम शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में आप देखें सबसे पहले हम शॉर्ट वर्किंग में जब डायरेक्ट लेजर में पोस्टिंग करते हैं शॉर्ट वर्किंग का नाम देखते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग जो है वो 10,600 रुपीज़ है, तो इसको पोस्ट करेंगे। तो पहले जब मिनिमम रेंट अकाउंट नहीं बनाना होता था तो शॉर्ट वर्किंग के लॉस को टू लैंडलॉर्ड लिखते थे, लेकिन अब जब बनाना है तो यहाँ पर टू मिनिमम रेंट लिखा जाएगा। इसे हम जर्नल एंट्री से भी देख लें, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग पहली एंट्री में आपकी जो एंट्री बनी है वो बनी है आपकी मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, इसमें तो शॉर्ट वर्किंग का नाम नहीं था। सेकंड एंट्री में रॉयल्टी डेबिट शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू मिनिमम रेंट अकाउंट है। इट मींस यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग डेबिट हुआ है 10,600 से, तो जब शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाएंगे तो ये अमाउंट मिनिमम रेंट के नाम से शॉर्ट वर्किंग अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट होगी। तो ये मिनिमम रेंट के नाम से शॉर्ट वर्किंग के डेबिट साइड में हमने पोस्ट कर दी 10,600 रुपीज़।
₹10,600। इसके बाद 10,600 ये पोस्ट कर दी। अब यही बैलेंस सी डी हो जाएगा। फिर इसको हम बैलेंस बी डी निकाल लाते हैं। बैलेंस बी डी, जब डेबिट साइड की अमाउंट ज़्यादा हो तो क्रेडिट में बैलेंस सी डी आता है। जब बड़ी अमाउंट से छोटी अमाउंट को माइनस करते हैं तो बैलेंस सी डी लिखते हैं कैरी डाउन, और उसे जब नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफ़र करते हैं तो बैलेंस बी डी ब्रॉट डाउन लिखते हैं। 10,600 हो गया। अब नेक्स्ट ईयर में भी देखिए शॉर्ट वर्किंग थी, तो नेक्स्ट ईयर में भी जब शॉर्ट वर्किंग है तो नेक्स्ट ईयर की जो आपकी शॉर्ट वर्किंग की अमाउंट है वो 4,000 है। तो ये भी आप टू मिनिमम रेंट के नाम से 4,000 रुपीज़ ये भी लिखेंगे। मिनिमम रेंट टू मिनिमम रेंट 4,000 रुपीज़। अब टोटल अमाउंट हो गया 14,600, बैलेंस सी डी हो गया ये 14,000। फिर नेक्स्ट ईयर में 14,600 आ जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर में आप देख रहे हैं यहाँ शॉर्ट वर्किंग की अमाउंट तो थी नहीं, लेकिन रिकूप के कॉलम में आपका कितना पड़ा हुआ है 5,000 रुपीज़। जब शॉर्ट वर्किंग रिकूप हो जाती है तो लिखते हैं बाई लैंडलॉर्ड। तो थर्ड ईयर में यहाँ इसे आपको कंप्लीट करना है सेल्फ। तो थर्ड ईयर में क्या लिखेंगे आप, बाई लैंडलॉर्ड कितनी अमाउंट, एनालिसिस टेबल में देखकर ये लिखेंगे बाई लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना 5,000। अब 5,000 ये जब माइनस होगा तो बचेगा आपका 9,600। फिर बैलेंस सी डी 9,600, और इसी को नेक्स्ट ईयर में बैलेंस बी डी 9,600 आ जाएगा। फिर आप देखें नेक्स्ट ईयर में 9,600, नेक्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग तो नहीं है तो 2 में नहीं लिखेंगे। ये रिकूब हुई है 8,000, जब रिकूब होती है तो प्रॉफिट होता है बाई लैंडलॉर्ड। बाई लैंडलॉर्ड नेक्स्ट ईयर में फिर 8,000 लिखेंगे, और इसी ईयर में पीएल अकाउंट में भी 1,600 शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफ़र हुई है। तो नेक्स्ट ईयर में ही यहाँ पर लिख देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,600। तो 8,000 आपने लिख दिया बाई लैंडलॉर्ड और 1,600 लिख दिया बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोनों साइड का टोटल 9,600 इक्वल हो जाएगा। यानी सारी शॉर्ट वर्किंग या तो रिकूब हो गई या पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई, और उसका अकाउंट आप क्लोज कर देंगे। ये क्वेश्चन आपके आई होप कि कम्प्लीटली आपकी समझ में आ गया होगा। इसके अलावा चाहें तो आप इसकी बैलेंस शीट भी बना सकते हैं। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बैलेंस सीडी जो आते हैं उनको असेट साइड में पोस्ट कर देते हैं। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में बैलेंस सीडी आए थे तो केवल शॉर्ट वर्किंग के नाम से फर्स्ट ईयर में बैलेंस सीडी 10,600, सेकेंड ईयर में 14,600 पोस्ट हो जाएगा शॉर्ट वर्किंग के नाम से बैलेंस शीट के एसेट्स में, और थर्ड ईयर में 9,600 पोस्ट हो जाएगा। उसके बाद बैलेंस शीट आपकी 3 ईयर्स की कंप्लीट हो जाएगी। बट क्वेश्चन में नहीं पूछी थी इसलिए मैंने नहीं बनाई है। इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ। एक प्रॉब्लम और है, उसे भी नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आपकी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली आ जाता है एग्जाम में, तो इसे अच्छे से तैयार करेंगे आप। आपकी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो ये है, नो राइट ऑफ रिकूपमेंट ऑफ सम परसेंटेज ऑफ शॉर्ट वर्किंग। अब इस क्वेश्चन में ये दिया होगा कि शॉर्ट वर्किंग रिकूप करने का टाइम तो है, बट अगर आप सर्टेन टाइम में अगर शॉर्ट वर्किंग को रिकूप नहीं कर पाते हैं तो कुछ परसेंटेज शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का राइट, कुछ परसेंट आपको शॉर्ट वर्किंग का रिकूप करने का राइट ख़त्म हो जाता है आपका। तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन के लिए एनालिसिस टेबल ही सीखनी है, बाकी तो लेजर में पोस्टिंग जर्नल एंट्री सेम वैसे ही बनना है जैसे अभी तक आप बनाते चले आए हैं। तो इस पर देखिएगा, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ऑन जनवरी 1, 2006 मोहित टुक ऑन लीज सर्टेन फील्ड्स ऑफ कोल एट अ मिनिमम रेंट ऑफ ₹24,000, यानी कि मिनिमम रेंट इसमें 24,000 है पर एनम, मार्जिन इनटू आ रॉयल्टी 1 रुपीज़ पर टन है ऑफ द कोल। ठीक है, टेकन आउट द शॉर्ट वर्किंग वर रिकूवेबल इन नेक्स्ट 2 ईयर। यहाँ पर ध्यान रखना, शॉर्ट वर्किंग को जो रिकूप करने का टाइम है वो नेक्स्ट 2 ईयर है। ऑफ सच शॉर्ट वर्किंग ओनली वट ऑन द कंडीशन। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ओनली वट ऑन द कंडीशन। एक तो शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का भी इसने 2 ईयर दे दिए थे और एक कंडीशन और अप्लाई कर दी थी। वो कंडीशन को सही से पढ़ते हैं। वट ऑन द कंडीशन दैट इफ़ फुल शॉर्ट वर्किंग कुड नॉट बी रिकवर्ड इन द नेक्स्ट ईयर, यानी कि जिस ईयर शॉर्ट वर्किंग है उसके जस्ट आगे वाले साल में अगर शॉर्ट वर्किंग की फुल अमाउंट रिकूप्ड नहीं होती है तो उस कंडीशन में नेक्स्ट ईयर ऑफ द शॉर्ट वर्किंग मोहित विल लूज हिज राइट, यानी कि मोहित का जो राइट है वो ख़त्म हो जाएगा। कितना? टू रिकवर 50% ऑफ द
अनरिकवर्ड बैलेंस, जो शॉर्ट वर्किंग रिकूव्ड नहीं होगी उसमें से 50% शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का राइट मोहित के पास नहीं रहेगा, वो राइट ख़त्म हो जाएगा। बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग, द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट ईयर का जो आउटपुट है वो 6000 टन है, सेकेंड ईयर का आपका 15,000 टन्स है, और थर्ड ईयर का 30,000 टन्स है, और फोर्थ ईयर का 28,000 टन्स दिया हुआ है। अब कह रहा प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट आपको बनाने हैं। तो सबसे पहले इसमें एनालिसिस टेबल ही समझनी है, बाकी क्वेश्चंस तो आपको जैसे कि लेजर में पोस्टिंग और जर्नल तो आपको पहले से ही मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं। आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा तो आप जर्नल और लेजर में इसकी पोस्टिंग ईजिली कर लेंगे। तो रॉयल्टी अकाउंट के नाम से वीडियो डालिएगा आप, और मेरा चैनल का नाम है स्टूडेंट कॉमर्स एकेडमी के नाम से आप इस चैनल को सर्च करिएगा, रॉयल्टी अकाउंट डालिएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वीडियो ऑलरेडी पहले से बनी हुई हैं, उनको आप देख लीजिएगा तो आपको जर्नल एंट्रीज़ लेजर में पोस्टिंग करना सीख जाएंगे आपको। तो यहाँ सबसे पहले आपने ईयर लिख लिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसके बाद आउटपुट दिया हुआ था जैसे कि 6000, 15,000, 30,000 और आपका 28,000। 1 रुपीज़ पर टन रॉयल्टी थी तो 1 से मल्टीपल करेंगे तो रॉयल्टी भी सेम यही रहेगी, 6000, 15,000, 30,000 और 28,000। इसके बाद मिनिमम रेंट आता है 24,000, 24,000, 24,000, 24,000 ईच ईयर में, सेम यही है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें शॉर्ट वर्किंग निकालनी है। तो आप देखें यहाँ पर मिनिमम रेंट की अमाउंट ज़्यादा है, जब मिनिमम रेंट ज़्यादा होता है रॉयल्टी कम होती तो शॉर्ट वर्किंग आता है। तो 18,000 शॉर्ट वर्किंग आ गई, यहाँ पर मिनिमम रेंट ज़्यादा है रॉयल्टी कम है, यहाँ पर 9,000 शॉर्ट वर्किंग आ गई। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप सरप्लस है, क्योंकि रॉयल्टी ज़्यादा है, रॉयल्टी जब अधिक होगी तो सरप्लस आएगा, और जब मिनिमम रेंट ज़्यादा होगा तो शॉर्ट वर्किंग। तो यहाँ पर सरप्लस आ गया 6,000, यहाँ पर भी सरप्लस आ गया 4,000। अब हम, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था शॉर्ट वर्किंग को जो रिकूप करने का टाइम है वो आपका नेक्स्ट 2 ईयर है, तो नेक्स्ट 2 ईयर का मतलब होता है कि आपको जो शॉर्ट वर्किंग जिस ईयर में आई है उसके जस्ट आगे के 2 ईयर काउंट करने हैं। तो शॉर्ट वर्किंग फर्स्ट ईयर में आई थी 18,000, तो उसके आगे के 2 ईयर तो वैसे तो 1 और 1 2 ही है। ये तो हो गई हमारी पहली कंडीशन, नेक्स्ट 2 ईयर। अब हम सेकंड कंडीशन में ये कह रहा था कि अगर जस्ट नेक्स्ट ईयर में इसे शॉर्ट वर्किंग रिकूव नहीं होती तो जो शॉर्ट वर्किंग रिकूव नहीं होगी, जो अनरिकूव्ड बैलेंस रह जाएगा उसका 50% इसको राइट ख़त्म हो जाएगा। तो आप देखें इस 18,000 का जस्ट ईयर नेक्स्ट ईयर तो ये वाला है, इसमें कुछ भी शॉर्ट वर्किंग 18,000 में अगर यहाँ पर सरप्लस होता तो रिकूव होता, लेकिन सरप्लस है नहीं, तो 18,000 में कुछ भी यानी कि कोई भी रिकूव नहीं हुई है, कोई अमाउंट भी। तो इट मीन्स 18,000 का 50% राइट यहाँ पर आपका ख़त्म हो जाएगा लीजी के पास, जो शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने। तो 18,000 का हम 50% निकालेंगे तो 50/100 करेंगे, इट मीन्स 9,000 रुपीज़ शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का राइट नेक्स्ट ईयर में ख़त्म हो गया। जब शॉर्ट वर्किंग को रिकूप ही नहीं कर सकता तो इट मीन्स ये लीजी के लिए लॉस हो गया, और लॉस को पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये 9,000 आप शॉर्ट वर्किंग को पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, शॉर्ट वर्किंग को पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे 9,000 रुपीज़। अब इसके बाद देखें, अब यहाँ पर 18,000 में बचते हैं 9,000, तो उसके लिए 1 और 2 ईयर दिए हुए थे। 2 ईयर का मतलब है सेकेंड ईयर में 6,000 शॉर्ट वर्किंग की अमाउंट रिकूव हो गई है, 6,000 अमाउंट। अब जब 6,000 रिकूव हो गई, अब देखें 18,000 में 9,000 यहाँ पर पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया रिकूव शॉर्ट वर्किंग को। इसके बाद 6,000 यहाँ पर रिकूव हो गए। अब इसके 9 और 6 हो गया 15,000। 18 में अब बचा है आपका 3,000 का लॉस। उस 3,000 को हम पीएल अकाउंट में इस साल में सेकेंड ईयर में पीएल अकाउंट में ये ट्रांसफ़र कर दिया हमने पीएल अकाउंट में। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ईयर का, सिंपल सा है। 18,000 में नेक्स्ट ईयर में अगर रिकूव नहीं होता है तो 18,000 का 50% 9,000 पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि लॉस उसका रिकूव करने का राइट ख़त्म हो गया था नेक्स्ट ईयर में। बाकी 9,000 बचे, उसमें 6,000 आपने सरप्लस था यहाँ पर, इसलिए रिकूव हो गया। बाकी 3,000 आपने पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब इस 9,000 के साथ में ट्रीटमेंट करते हैं, इसके लिए भी यही कंडीशन, जस्ट नेक्स्ट ईयर में क्या कुछ रिकूव हो रहा है?
नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर 6000 सरप्लस तो है लेकिन ऑलरेडी ये लीजी रिकूप कर चुका है, तो यहाँ पर नील हो गया सरप्लस। तो जब कुछ रिकूप नहीं हो रहा तो 9000 का यानी कि 50% राइट यहाँ पर भी फिनिश हो जाएगा 50/100 यानी कि 4500। तो ये 4500 को इस यहीं पर यानी कि थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर का नेक्स्ट ईयर जो है वो थर्ड ईयर है, यहीं पर पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे 4500 रुपीज़। इसके बाद यहाँ पर बचे 4500, उसके लिए 2 ईयर थे 1 और 2, यहाँ पर 4000 ये रिकूव हो गया और बचा हुआ 500 रुपीज़ जो है उसे पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हुई है 500 रुपीज़, क्योंकि 4500 का यहाँ पर लॉस बचा था, बैलेंस बचा था। 9000 में 4500 यहाँ पर पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए। जस्ट नेक्स्ट ईयर में बचा 4500, जिसमें से 4000 यहाँ पर रिकूप कर लिए लीजी ने, 500 बचता है उसे पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया, ये 500 रुपीज़। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक्चुअल पेमेंट करेंगे। तो एक्चुअल पेमेंट में देखें दोनों में अमाउंट कौन सी ज़्यादा है, यानी कि रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में ये 24,000 ज़्यादा था, ये 24,000 का पेमेंट हो जाएगा। यहाँ पर 24,000 ज़्यादा है, यहाँ पर 24 का पेमेंट हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं 30,000 ज़्यादा है, लेकिन 30,000 जब रॉयल्टी ज़्यादा होती तो हम देखते हैं कि जो सरप्लस है वो रिकूप हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये 6000 जो सरप्लस था ये रिकूप के कॉलम में पड़ा है। रिकूप का मतलब होता है ये लीजी ने रिकूप कर लिया। तो 30,000 रुपीज़ लैंडलॉर्ड का ड्यू हुआ था लीजी के ऊपर, जिसमें से 6000 लीजी ने रिकूप कर लिए। तो अब बचा बैलेंस 24,000, वो लैंडलॉर्ड को पेमेंट मिलेगा। यहाँ पर 28 में से 4000 सरप्लस था जो कि लीजी रिकूप कर चुका है। जब रिकूप कर चुका है तो 28 में से 4000 माइनस कर दें, 24,000 का लीजी को पेमेंट, लीजी लैंडलॉर्ड को पेमेंट देगा। अब यहाँ पर एक बात समझने की है, सपोज कर लीजिएगा यहाँ पर रिकूपमेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 4000 जो सरप्लस था उसमें से केवल 2000 रिकूप करता लीजी। तो ऐसी कंडीशन में 28 में से 2000 को माइनस करेंगे, 26,000 का पेमेंट दिया जाएगा। केवल सरप्लस आने से लीजी को प्रॉफिट नहीं होता, जब सरप्लस रिकूप हो जाए तब लीजी को ये प्रॉफिट हुआ करता है। और अब रॉयल्टी की जो ज़्यादा अमाउंट होती है उसमें से शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड कॉलम में जो अमाउंट पड़ी हुई है उसे माइनस करके पेमेंट करेंगे। कुछ चीज़ें इस टेबल में और हम समझते हैं कि सपोज कर लीजिएगा यहाँ पर 18,000 रुपीज़ शॉर्ट वर्किंग आई थी और यहाँ पर ये 9,000 रुपीज़ सरप्लस में पड़ा होता तो क्या करते। तो 18,000 में से 9,000 तो रिकूप कर लेते हम यहाँ पर, अब बचता 9,000। तो 9,000 का 50% यानी कि यहाँ पर हम 4,500 पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते। अब बचे हमारे 18,000 में 9,000, यहाँ पर जब सरप्लस होता तो रिकूप कर लिया आपने। रिकूप करने के बाद फिर आपका बचता 4,500, यहाँ पर आपने ट्रांसफ़र कर लिया। अब बाकी आपके 4,500 बचते हैं, तो उसके लिए 1-2 ईयर दिए हुए थे, यहाँ पर 4,500 रिकूप करते। कितना रिकूप करते? 4,500। और 4,500 जब रिकूप करते तो यहाँ पर देखें रॉयल्टी 30,000 थी, रॉयल्टी ज़्यादा थी, उसमें से रिकूप कितना हुआ? 4,500। तो इस कंडीशन में 30 में से जब 4,500 रिकूप हो गया था तो बाकी जो बैलेंस बचता 25,500 यहाँ पर पेमेंट हो जाता। ये सेकेंड कंडीशन थी हमारी, जब यहाँ पर 18,000 था और ये 9,000 शॉर्ट वर्किंग ना होकर अगर सरप्लस में आ जाता तो क्या करते, ये मैंने बताया है। इस टेबल से उसका कोई लिंक नहीं है, उससे कोई रिलेशन नहीं है, वो एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि जिससे नेक्स्ट कंडीशन अगर ऐसी आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। आई थिंक आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये टेबल समझ में आई होगी। और ये आपके लिए वर्किंग है कि आप मेरी पिछली वीडियो को देखकर जर्नल एंट्री सीख लें और लेजर में पोस्टिंग करना सीख लें। मैंने जर्नल से भी लेजर में पोस्टिंग करना सिखाया है आपको, और लेजर में डायरेक्ट पोस्टिंग करना भी सिखाया है। तो इस क्वेश्चन की आपको सेल्फ जर्नल एंट्रीज पहले बनानी है और फिर डायरेक्ट लेजर में पोस्टिंग भी करना है। ये आपके लिए होमवर्क है। प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।